everyone. This is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I welcome every one of you. अच्छा जी, अब आज हमारा आपसे मिलने का पर्पस क्या है? देखिए, आप सबने मेंस की तैयारी करनी ही है। HCS की हम बात कर रहे हैं और जब मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर साबित हो जाता है कई लोग के लिए, है ना। लैंग्वेज का पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे भी लिखने को आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आता है। तो ऐसी क्या तैयारी हम करें जिससे हम ना ये चीज़ों में पिछड़े नहीं, है ना। देखिए, हमारा पर्पस यार सीधा सा है, हमने पेपर क्लियर करना है भाई जैसे तैसे, और एक ही बार में करना है, सीधी सी बात। हमने दूसरा चांस नहीं लेना, राइट। सो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको कंसिस्टेंसी से करनी पड़ेंगी। हम एक सिलेबस आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी इसी वीडियो में, बहुत ध्यान से उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। और जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, वो कंटेंट को अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं, वी हैव डन सो मच ऑफ एफर्ट, इतना लेबर पुट इन किया है कि बहुत आसानी से आपके पास बेस्ट कंटेंट अवेलेबल होगा। लेकिन वो कंटेंट को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ये टीम वर्क है हमारा और आपका। लेट्स बिगिन, राइट। जब हम बात करते हैं इस पेपर की, तो इसमें ना कुछ चीजें हैं जो बहुत क्लियरली हाईलाइट होती हैं। एक है प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग क्या होता है? प्रेसी राइटिंग ये होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है अबाउट 200 वर्ड्स का, इतना करीब करीब होता है। उसको आपने 1/3 में लिखना होता है। तो इसके बेसिक्स क्या हैं वो समझ लीजिए पहले। इसके बेसिक्स ये हैं कि आप पैराग्राफ के एसेंस को खत्म नहीं होने देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मीनिंग इंटैक्ट रहना ही चाहिए। मीनिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि चेंज करें या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काट दें। आपको 1/3 बनाना है, लेकिन एसेंस को लूज नहीं करना है, क्रक्स लूज नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसकी ट्रिक्स हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। हम जो एक्सरसाइज करेंगे, एक पुराना पेपर भी सॉल्व किया है, वो भी आपके सामने होगा। तो वो एक मॉडल की तरह होगा, एक सैंपल की तरह होगा आपके सामने, राइट। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा दोस्तों, और बहुत मुश्किल नहीं होता छोटा सा पैसेज है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। स्टिल इजी होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। बट आप एक बात जरूर ध्यान में रखिए, हम आपको थोड़ा हायर लेवल पर ही प्रिपेयर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा, पैसेज मुश्किल आएगा। हमारा जो स्टूडेंट है वो तैयार होना चाहिए फॉर द टफेस्ट, सीधी बात है ना। हमारा ये एम बिल्कुल नहीं है कि आपको हम आसान कंटेंट पर तैयार करा दें, उसका कोई फायदा है भी नहीं, राइट। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि पेपर टफ आएगा, आपको उसी के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। चलिए, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। आपको एक पैसेज दिया गया होगा जिसके बेसिस पर आपने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अगर आपने सेंट्रल आइडिया पकड़ लिया, कैच कर लिया, यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन, राइट। देन द नेक्स्ट वन, एसे। यू विल बी आस्क्ड टू राइट एन एसे। बहुत बड़ा ऐसे नहीं, छोटा सा ऐसे लिखना होता है, लेकिन ऐसे का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगेन वो हम आपको बताएंगे, राइट। कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करते हैं, बीच में क्या आता है, कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और एलैबोरेटेड एसेस आपसे भी करवाए जाएंगे व्हाइल प्रैक्टिसिंग। यूसेज एंड वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे उसमें भी हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसमें आपको ये गिवन है कि आपको ये एक इडियम दे दिया गया है और उसको आपने यूज करना है इन अ सेंटेंस। आपको एक वर्ड दे दिया गया है एंड यू नीड टू यूज इट इन अ सेंटेंस, वो भी करना होता है। फिर जनरल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। जनरल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो है ना, सेंटेंस करेक्शन के फॉर्म में वो पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें गलती ढूंढिए। वो बहुत मुश्किल नहीं होता, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट उसकी ट्रिक्स हैं, वो भी आपको हम ही बताएंगे। अब ट्रिक्स क्या हैं, 1-2 मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। द फर्स्ट वन, मैं एक कोई सेंटेंस बोलता हूं। चलिए, लेट्स से मिस्टर अमित इज वेरी गुड।
वेरी गुड एट सिंगिंग। चलिए मान लेते हैं अच्छा गाते होंगे मिस्टर अमित। इंडियन कल्चर में माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है दैट अमित इज नॉट अ सरनेम, इट इज अ फर्स्ट नेम, राइट? एंड विद फर्स्ट नेम्स वी डू नॉट यूज दिस टाइटल मिस्टर। इतनी माइन्यूट गलतियां भी सेंटेंसेस में हो सकती हैं जो जनरली पता नहीं होती। Am I right? फिर ये आपको पता कहां से चलेंगी? ये आपको पता चलेंगी इस मॉड्यूल में जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आप ये पढ़ेंगे। इसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। एक सेंटेंस का जो कॉम्पोजिशन है ना, क्योंकि ग्रामेटिकल गलतियां ही सिर्फ गलतियां नहीं होती, अक्सर गलतियां उसके बियॉन्ड होती हैं। कंस्ट्रक्शनल मिस्टेक्स कहते हैं जिन्हें, वो इस मॉड्यूल में हम ग्रामेटिकल प्लस कंस्ट्रक्शनल मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इट नीड्स सम डूइंग, है ना? कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आपके साथ वो एक्सरसाइजेस शेयर करेंगे जो जनरली नोन नहीं है, ठीक है? सो दैट अगेन आई रिपीट, हमारा स्टूडेंट कहीं ना मार खाए, टफेस्ट भी आए तो भी हमारा स्टूडेंट कर ले, दैट इज व्हाट वी वांट। जनरल ग्रामर, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, नरेशन पर क्वेश्चन आ गया, फिर वॉइस चेंज करने पर आ गया, वर्ब को डिफरेंट तरीके से यूज करने पर आ जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो अगेन उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए हमारा आपको बेसिक्स दोबारा अच्छे से कराना बहुत जरूरी है, और वो भी हम कराएंगे। सो ये जो चीजें हैं ना, प्रेसी राइटिंग, आपको प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे, कंटेंट दिया जाएगा, उस पर आप प्रेसी लिखेंगे, वो प्रेसी आप हमसे डिस्कस भी करेंगे, डाउट सेशंस भी होंगे, सब कुछ होगा। सो ताकि प्रेसी राइटिंग में आप अच्छी प्रेसी लिखें। आपको पेपर में भेजने से पहले काफी सारी प्रेसी हम लिखवा चुके होंगे, दैट इज आवर एम। वो यहां भी, वीडियोस में भी और होमवर्क में भी, टास्क्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद वी हैव कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल आपको काफी पैसेजेस सॉल्व करवाए जाएंगे, वी डोंट हैव अ चॉइस, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। देन वी हैव एसेज, एसेज भी लिखवाए जाएंगे। वी हैव यूसेज एंड वोकैब, और एक चीज जो इन्होंने वोकैब में मेंशन एज वोकैबुलरी ही की है लेकिन हिडन है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेपर में जरूर आते हैं। इसकी भी आपको एक इलैबोरेटेड लिस्ट मिलेगी, और वो एक बार नहीं मिलेगी, हम आपको वो लगातार करवाएंगे कि ताकि जो भी एग्जाम्स में आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स मार नहीं खाएं। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे एरियाज जो हैं, जो आज हम देखेंगे, वो वीडियो में भी ये टच होते हैं। सो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेंथ क्या होती है पैसेज की, या जो प्रेसी का क्वेश्चन आता है उसकी क्या लेंथ होती है, और वो किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहता है। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द HCS 2019 पेपर, ऑब्वियसली द इंग्लिश सेक्शन। Fine, I think I've not been able to select the pen right. Here we go. Now I'm absolutely ready. So fine, let's go. The first question was on Prezi writing. Great. So Prezi writing के basics we've discussed on a number of occasions. एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। Prezi होता क्या है? Prezi आपको 1/3 बनाना होता है। So let's say if there are 200 words in the paragraph, तो उसको 1/3 बना के 70 या 63 के आसपास आपको लेकर आना होता है, इफ आई एम करेक्ट। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमज़ोर है, 66 टू बी प्रिसाइज, राइट? सो इसी तरीके से ये करना होता है, और इसकी ट्रिक्स मैं कुछ बता देता हूँ आपको apropos of this very paper. Let's begin. चलिए, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग, ये ट्रिक्स आपके काम आएंगी। सो पहली चीज, सबसे पहले तो हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। सो इट रीड्स, इफ देयर बी अ रीगल सॉलिट्यूड इट इज अ सिक बेड। रीगल सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? रीगल क्या होता है? डिग्निफाइड, किंग के जैसा, राइट? सॉलिट्यूड, अकेलापन। सिक बेड, वो आपको मालूम है, जब हम बीमार होते हैं, तो जब हम बेड रिडन होते हैं उसको सिक बेड बोलते हैं। हाउ द पेशेंट लॉर्ड्स इट देयर, कैसे लॉर्ड की तरह पेशेंट वहां रहता है। What caprice is, his acts without control. Caprice होता है अनकंट्रोलेबल हो जाना और
ऐसे एक्ट करना जो अनकंट्रोलेबल हो, सो या सडन स्विंग ऑफ मूड भी हो सकता है। हाउ किंग लाइक ही स्वेयर्स हिज पिलो टम्बलिंग एंड टॉसिंग, कभी हम ट्विस्ट होते हैं फिर टम्बल करते हैं, कभी पिलो को टॉस करते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी फिर रख लेते हैं। एंड शिफ्टिंग हिज लोअरिंग एंड द थम्पिंग एंड फ्लैटनिंग एंड मोल्डिंग इट, तो यानी कभी फिर पिलो को हम मोल्ड कर रहे हैं, कभी फ्लैट कर रहे हैं, कभी उसको ऐसे इन्फ्लेट सा कर रहे हैं। To the ever-varying requisitions of his throbbing temples ये मतलब अल्टीमेटली हमें रिलैक्स करना है, इस चीज़ को रिलैक्स करके आप अगर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, रिलैक्सिंग सा बहुत होता ही है। सो वो कहते हैं कि जो कुछ भी है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं हम, जो वो कर रहा है जो बीमार है। He changes sides oftener than the politicians. इतने तो politicians भी sides change नहीं करते जितना वो करता है। Now he lies in full length, half length, obliquely, transversely, head and feet quite across the bed. मतलब फैल के लेटा होता है, कभी फैल के लेट जाता है वो बीमार आदमी, कभी छोटा सा ऐसे करके ट्विस्ट हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, कभी एज पे आ जाता है, कभी किसी एंगल में आ जाता है। सो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो पूरे फ्रीडम से लेटा हुआ है, राइट। एंड देन नन accuses him of tergiversation. What is this? None accuses him of tergiversation. What is tergiversation? Tergiversation होता है जब आप अक्रॉस किसी चीज के फैल जाएं, मतलब कहते ना अरे भाई पूरे बेड पे ही फैला हुआ है तू, उसका कोई भी इल्जाम इनको नहीं देगा क्योंकि he is sick. Within the four curtains is absolute, they are his mere closum. वही उनकी दुनिया है, वही उनका पैराडाइस है, वही पूरा वर्ल्ड है, उनका पूरा साम्राज्य वही है, राइट। कैसे सिकनेस एनलार्ज कर देती है द डिमेंशंस ऑफ अ मैन्स सेल्फ टू हिमसेल्फ। सो एक मैन को कैसे वो अपने तक लेकर जाती है और पूरा मन मर्जी का एक्ट करवा देती है सिकनेस। कुछ अच्छी बात है ये सिकनेस की, राइट। ही इज हिज ओन एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट, किसी और से कोई लेना देना नहीं होता, तब हम ही हम होते हैं, सुप्रीम सेल्फिश हो जाते हैं हम। He is doing what he wants to, right? Own exclusive object है, supreme selfism में inculcated upon him as his only duty. ठीक है जी, what passes out of the doors or within them, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो sick इंसान है, he is totally fine with the world, whatever happening around him does not bother him, right? So अब इसको हमने प्रिसाइज करके लिखना है, प्रेसी लिखना है। Let's begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंट आपने कैसे करना है? सारे पैराग्राफ को एक एक वर्ड को काउंट करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एक एवरेज आप 20 मान लीजिए लाइंस, 1 2 3 4 5 100 तो यही हो गई जो कंप्लीट लाइंस है। ये भी 100 ही मान लीजिए आप, या 20 मान लीजिए या 18 मान लीजिए। चलिए सो मैं 120 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, राइट। अब 1 2 3 ये भी कंप्लीट लाइंस हैं, सो 60 180 हो गया, राइट। और उसके बाद ये हाफ लाइन मान लीजिए आप, सो करीबन 190 वर्ड्स का ये पैराग्राफ है। अब हमको इसको प्रिसाइज करके लिखना है। लेट्स बिगिन। 1/3 में लिखना है आपको, कोशिश करने की हर लाइन में जितने हो सके आप वर्ड्स काट दें। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आई होप मैं फ्रेम में नहीं आ रहा हूं इस तरह से कि आपका व्यू खराब हो। इफ देयर बी अ रीगल सॉलिट्यूड इट इज सिक बेड, हाउ द पेशेंट लॉर्ड्स इट देयर। अगर मैं कहूं इफ, राइट, देयर इज अ रीगल सॉलिट्यूड, it is a sick bed where the patient lodges there, लेकिन इससे एसेंस चला जा रहा है, आपको एसेंस को हार्म नहीं करना। therefore what we'll do is, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मेरे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा है। चलिए the only possible, right,
if there be a, right, the only possible, if there be a, 4 वर्ड्स हैं, the only possible, मैंने एक वर्ड पहले 4 वर्ड्स में से हटा दिया है, right, it is a sick bed, the only possible. अब ये जो वर्ड्स हैं, regal solitude, राइट, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखें, मैं ये हटा देता हूं. The only possible, I need to select the pen now. Dignified solitude, regal और dignified एक ही बात है, is the sick bed, right, sick bed, okay, sick bed that, in fact ये that भी हम रिप्लेस कर सकते हैं. sick bed where the patient is the Lord. How the patient lords it there. मैंने लिखा है where the patient is the Lord. देखते हैं कुछ फर्क पड़ा कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 2 वर्ड्स गए हमारे एक लाइन में, सिर्फ एक ही लाइन है और बिल्कुल एसेंस मेंटेन्ड है. अब और एक छोटा हो जाएगा. What caprices his acts without control. What engenders his क्या, आप whims कह सकते हैं, आप hysterics कह सकते हैं. आपने इस तरह के 2 शब्द यूज कर दिए तो ये और छोटा हो गया. 2 3 4 5 6 वर्ड्स में ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. हमने कितने में किया है? What engenders his hysterics 3 या 4. सो पहले 2 सेंटेंसेस में से, इनफैक्ट 2 लाइंस में से अभी तक अबाउट 5 to 6 वर्ड्स चले गए हैं. हाउ किंग लाइक ही स्वेज हिज पिलो टम्बलिंग एंड टॉसिंग एंड शिफ्टिंग. अब इसको देखिए हम कैसे चेंज करते हैं. मैं ये हटा देता हूं सारा. आपको जरूरी नहीं कि हाउ की तरह ही लिखे. लाइक अ किंग, लाइक भी कर सकते हैं. किंग ही, इसकी जरूरत नहीं है आपको एक एक वर्ड की. इसका मीनिंग लीजिए, एसेंस लीजिए. मीनिंग क्या है कि वो पिलो को उठा के फ्लैट कर रहे हैं, कभी रख रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं. सो लाइक अ किंग ही एक्ट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ये बेड की बात हो रही है. जब आपने ये कह दिया तो ये पिलो जो है, देखिए प्रेसी में कभी भी एग्जाम्पल्स काउंट नहीं करते हैं, एग्जाम्पल्स इंक्लूड नहीं करते हैं. ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं. ये आपने एग्जाम्पल्स हटा दिए कि वो पिलो को कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. और देखिए ये पूरी लाइन ही इतना छोटा सा रह गया, ये पूरा सेंटेंस टेम्पल्स तक. इस तरह से आप शॉर्ट कर देते हैं. मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया. मैंने वर्ड्स के साथ ऐसे खेला है कि मेरे जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, मीनिंग वही का वही है, वो चेंज नहीं हुआ है. इसी ट्रिक से हम किसी भी पैराग्राफ को प्रिसाइज करके लिख सकते हैं. आपके पास जब ये लेक्चर्स आएंगे, प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड जो लेक्चर्स हैं, तो प्लीज उन्हें बहुत ध्यान से देखिए. राइट. सो he changes sides oftener than the politicians. ये बहुत छोटा सेंटेंस है, शायद हम इसे ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे.
अगर करना है तो फिर एक आध वर्ड में ही फर्क पड़ेगा, राइट। ये कह सकते हैं कि he is more prone to change than politicians, but again वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध वर्ड का ही पड़ेगा। Now he lies, देखिए आपको ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा प्रेसी में, आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं और उनको हटाना है, एग्जाम्पल्स को शॉर्टन करना है, वो सबसे आसान काम है। जैसे ये पिलो वाली एग्जाम्पल थी, हमने वो हटा दी और उसको एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया, राइट, उसको कंप्रेस कर दिया। सो जब आप ये लिखते हैं, then half length, obliquely, transversely, head and feet, quite across the bed, and none accuses him of tergiversation. So इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, he acts, और acts को भी हटा देंगे तो, क्योंकि we have already used it, थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे, right? He moves across the, अब बहुत छोटा करना है तो मैं across the bed लिख दूंगा, नहीं तो थोड़ा अच्छा सा बनाना है तो peripheries of the bed, और देखिए कितना छोटा हो गया, peripheries of the bed। ये सेंटेंस भी वैसा का वैसा रहा, ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने हटा दी हैं, ये यहां तक, tergiversation तक। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा। इस तरह से करते करते ये पैसेज ऑलरेडी बहुत छोटा हो गया है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। Well, in the later half of the 17th century and practically the whole of 18th century, Augustan age जैसे उनको कहा जाता है, लिटरेचर की बात करें, दोनों पैसेजेस लिटरेचर से हैं ये। The classics came to exercise a complete hold। बिल्कुल सही बात, इंग्लिश लिटरेचर पर उनका क्लासिक्स का होल्ड हो गया था ऑगस्टन एज में, उनको क्लासिसिस्ट्स बोलते थे और काफ़ी बड़े बड़े नाम थे उनमें। It was even believed, ये भी कहा जाता था, that they represented the highest standards of literary beauty। कहा जाता था कि इनसे अच्छा कोई लिख नहीं सकता, which English writers had only to follow to attain perfection। आगे कहते हैं कि to this end therefore, इसीलिए they directed all their energies, सब कुछ, conveniently forgetting what their own predecessors, Chaucer, इतने बड़े बड़े नाम, Spenser, Shakespeare, तो वो कहते हैं कि वो सब कुछ भूल गए थे, कि वो कन्वीनियंटली भूल जाते थे कि उन्होंने क्या अचीव किया था विदाउट एनी डायरेक्ट एड फ्रॉम देम। उनसे कोई डायरेक्ट एड वो ले भी नहीं रहे थे। देयर वर टू चीफ रीजंस, दो रीजंस थे। एक तो मेटाफिजिकल पोइट्री बढ़ गई थी। मेटाफिजिकल पोइट्स में जॉन डन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मेटाफिजिकल पोइट्री एक्चुअली होता क्या है? मेटाफिजिकल इज समथिंग दैट गोज बीनीथ द सर्फेस, जो दिख रहा है ना उससे आगे जाए। तो रिलीजन पर पोइट्री अगर है तो मेटाफिजिकल पोइट्री है। लव पोइट्री, इवन सेक्स पर पोइट्री जैसे जॉन डन ने बहुत लिखा है, वो मेटाफिजिकल पोइट्री है। सो जो सरफेस से आगे जाए। एंड द अदर, दूसरा रीजन क्या था? अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच लिटरेरी मोड्स। फ्रेंच लिटरेचर भी काफी हद तक इंपैक्ट कर रहा था। चले, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज एंड व्हाई? देखिए बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन्ड है। लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, प्रैक्टिकली द होल ऑफ 18th सेंचुरी, इसको ऑगस्टन एज कहा जाता है, राइट। सो जब लिटरेचर बहुत हाई क्वालिटी का था, इसीलिए ऑगस्टन वर्ड ही है ना, ऑगस्ट मतलब रॉयल, राइट, इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर लिटरेचर का एक बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया था और वो इंग्लिश लिटरेचर में बेस्ट माना जाने लगा था। How do they differ from their predecessors? देखिए कैसे अलग हैं वो predecessors. They directed all their energies, right? आप तो ये देख ही रहे हैं, conveniently forgetting their own predecessors, Shakespeare और ये सब had achieved without any direct aid from them. There were two chief reasons. The classics came to exercise a complete hold over English literature. It was even believed that they represented the highest standards of literary beauty, which English writers had only to follow to attain perfection in their art rather. एक चीज को understand कीजिए. The question is, how do they differ from their predecessors?
अब सॉरी प्रेडिसेसर्स क्या थे, कौन थे? ये थे शेक्सपियर, स्पेंसर, चॉसर। इन्होंने क्या किया था देखिए, अचीव्ड विदाउट एनी डायरेक्ट एड फ्रॉम देम, फ्रॉम व्हाट, ऊपर क्या है, इंग्लिश राइटर्स हैड ओनली टू फॉलो टू अटेन परफेक्शन, और उससे पहले लिटरेरी ब्यूटी। लिटरेरी ब्यूटी, अगर लिटरेरी ब्यूटी पर फोकस था तो मतलब बात ये थी कि लाइफ को रादर लिटरेचर को आप लिटरेचर की तरह ही प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बात थी। सी, जब ये बर्डन आ जाता है ना किसी राइटर पर, किसी लिटरेचर पर, दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइफ, यू हैव टू गिव अ मैसेज, राइट, यू हैव टू बी सोशल इन योर मैसेजेस, तो फिर लिटरेचर भी क्रिपल्ड होने लगता है। इन्होंने क्या किया था, लिटरेरी ब्यूटी, ये ऑथर ने आपको डिफरेंस बताया है, वो लिटरेरी ब्यूटी पर गए। उनसे पहले क्या थे, शेक्सपियर हैड अचीव्ड दिस, चॉसर, स्पेंसर, शेक्सपियर हैड अचीव्ड विदाउट एनी डायरेक्ट एड फ्रॉम देम। सो चॉसर, स्पेंसर, इन्होंने भी काफी अच्छा लिखा था, बट दे हैड लाइफ टू डील विद, वो सोशल मैसेजेस वाले राइटर्स थे। ऑन द अदर हैंड, ये जो राइटर्स हैं जिनकी हम अब बात कर रहे हैं, ऑगस्टन एज के राइटर्स, ये कोई सोशल मैसेज को जरूरी नहीं उन्होंने माना। आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट थी जो उस वक्त डेवलप हो रही थी, तो वो कोट एंड कोट लिटरेरी ब्यूटी पर उनका फोकस था, इसलिए वो उनसे डिफरेंट थे। पुराने राइटर्स का अच्छे मैसेज देने पर फोकस था, वो इसलिए उनसे डिफरेंट थे, ये फर्क है। ओके, दो रीजंस क्या हैं बिहाइंड द ऑगस्टन एज के, ये तो डायरेक्टली स्टेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन मैं आगे चला गया। एक तो ये, वन वाज द एक्सेस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, मैंने आपको बताया मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, और दूसरा अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेरी मूड्स। मेटाफिजिकल पोइट्री जो हिडन है उसके बारे में जब पोइट्री होती है या डिस्कशन होता है, उसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। ठीक है जी। क्लासिक्स, क्लासिक्स कौन है? क्लासिक्स का मतलब होता है समथिंग ऑफ ग्रेट क्वालिटी। Classics are always good, simple, good to read. Attain, I have attained some skill, be it any skill. Attain का मतलब है पा लेना, full stop। चले, predecessors, जो आपसे पहले थे, right? My predecessors were really good. Were good. Right? Metaphysical. I love metaphysical poetry. Meaning मैंने आपको बता दिया पहले ही. I love metaphysical poetry. Fine. Next one. Unprecedented, जो पहले नहीं हुआ, अभूतपूर्व. So, all right. I see an unprecedented growth. कैसी भी ग्रोथ इन इकोनॉमी, लेट्स से इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई, तो मैं कहूँगा आई हैव सीन एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द इकोनॉमी दिस ईयर। राइट, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा, क्लियरली समझ आ गया होगा आपको हर एक क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसे इन अबाउट 300 वर्ड्स। ठीक है, अब ऐसे लिखने के लिए आप इसमें से कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। लेट्स से आपने ये उठा लिया, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एक होगा टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस पहले 2-3 सेंटेंसेस में आ जाना चाहिए। इट शुड गिव एन आइडिया रिगार्डिंग व्हाट द टॉपिक इज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको 2 आइडियाज कॉन्ट्राडिक्टरी लेने हैं, डिस्कस करने हैं, तो अलग पैराग्राफ यूज करेंगे या फिर कनेक्टर्स यूज करेंगे। अक्सर
हम लोग क्या गलती करते हैं कि एक सेंटेंस हमारा डज नॉट लीड टू द अदर, सो आपको हाउएवर, does, therefore, in addition to this, also, and, because, ये कनेक्टर्स को बहुत यूज करना है. People don't use these, इस वजह से कनेक्शन लगता नहीं है लाइंस में, राइट? सो वन सेंटेंस शुड लीड टू द अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए वीडियोस देखिए, हम काफ़ी सारे ऐसे इस तरह के इन टॉपिक्स को भी उसमें डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. शट द डोर, चेंज द वॉइस, लेट द डोर बी शट बाय यू. मैं लेट द डोर बी शट पे भी कर सकता था, लेकिन यहां पर ऑर्डर हमें किया गया है, तो शट बाय यू. अब ये कंप्लीट है. We ought to hurry, we ought not to hurry. नेगेटिव बनाना है, आप इसमें नॉट ऐड कर दीजिए, बन गया नेगेटिव. हालांकि दिस doesn't look like a not, right? Okay. Replace as soon as with no sooner. So sentence क्या बनेगा? No sooner did he come than he fell on the ground. Now the sentence is perfect. To हमें मिटाना है, हटाना है, TOO. He is so weak that he cannot walk. He is so weak that he cannot walk. Okay, change the narration. He said, get out of my way. He asked me to get out of his way. He said, so ये my हो जाएगा his way. चलिए, vocab based questions हैं जी. A person appointed by two parties to solve a dispute. Arbitrator. ये होता है, ये आर्बिट्रेटर. नेक्स्ट वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रिया लाइफ, बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में, सब लोगों से कट ऑफ, वर्ल्डली प्लेजर से कट ऑफ, एस्थेटिक बोलते हैं इन्हें, राइट? जो लोग प्लेजर के लिए कोई काम करते हैं, नॉट फॉर प्रोफेशनल बेनिफिट्स, ये भी ए से शुरू होता है, एमेच्योर, ये वो वर्ड है. Persons living at the same time, contemporary. A person who is mentally sick, बहुत सारे words हैं, तो mentally retarded भी हो सकते हैं, mentally unstable भी कह सकते हैं. So, have these been clear to you? आपको समझ आए हैं? हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करना, और ये वर्ड्स या कोई भी और वर्ड्स, जो भी आप नए वर्ड सीखते हैं, कोशिश कीजिए कि उनके सेंटेंसेस बनाएं, तभी वो वर्ड्स याद रहेंगे. नहीं तो फिर ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम वर्ड्स कुछ दिन में भूल भी जाते हैं, है ना? चलिए, इसके बाद कुछ इडियम्स थे जिनके मीनिंग्स हमें पता करने और उनके सेंटेंसेस बनाने. हिट द नेल ऑन द हेड. चलिए, लेट्स सी. By pointing it out, you hit the you hit the nail on its head. यानी आपने बिल्कुल सही जगह बात की है, on its head, सही बात की है, right? बहुत ईजी है, इतना मुश्किल तो है भी नहीं. Blessing in disguise. My failure in the exams was a blessing in disguise. क्या पता मैंने उसके बाद कुछ और कर लिया और उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ. Was a blessing in disguise. Beat around the bush. Come to the point. Don't beat around the bush. Oh, I'm so sorry for that. I keep doing such things.
beat around the bush. So don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Come to the point. चलिए next one. Kill two birds with one stone. By preparing for this exam, I killed two birds with one stone. इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने लगाना. So मैंने let's say एक एग्जाम की तैयारी की होगी और मेरे दो एग्जाम्स तैयार हो गए होंगे क्योंकि उनका सिलेबस सिमिलर सा रहा होगा. So I killed two birds with one stone. Next one, cry over split milk. जो दूध गिर चुका है उसको तो अब कुछ नहीं कर सकते. So let's move on. Don't cry over split milk. मतलब जो हो गया वो हो गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता. Next question. Okay, we need to fill in the blanks with suitable forms of the words. ये words given है जी. Fish, trauma, water, monster part. पहला. Critics dislike T.S. Eliot's literature पर काफी कुछ है इसमें. T.S. Eliot एक बहुत जाने माने राइटर हैं. कॉम्प्लिकेटेड माने जाते थे बहुत. उनका वेस्टलैंड बहुत कम लोग को समझ आता है. चलिए, सो फिश, ट्रॉमा, वाटर, मॉन्स्टर पार्ट. मॉन्स्टर, और किस फॉर्म में ये वर्ड इस्तेमाल होगा? एडजेक्टिव होगा. टी.एस. इलियट्स मॉन्स्टर ऑफ लैंग्वेज, यानी वो बहुत ग्रैंड लैंग्वेज लिखते थे, इसलिए कुछ ज्यादातर को समझ नहीं आता था और इसीलिए क्रिटिक्स उन्हें डिसलाइक भी करते थे. नेक्स्ट, ही इज समथिंग. ये देखिए वाटर, सो वाटरिंग, सिंपल. देन फिश, द फिशरी डिपार्टमेंट. ये एक डिपार्टमेंट होता है, द फिशरी डिपार्टमेंट. क्वाइट सिंपल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये. ट्रॉमा और पार्ट बच गए. अब विच मूवमेंट? पार्ट से बन जाएगा पार्टीशनिंग मूवमेंट. पार्टीशनिंग मूवमेंट ब्रॉट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस. एडजेक्टिव चाहिए. experiences in India, which it actually did. So quite easy, है ना? Okay, ये भी बहुत आसान है. She greeted us in a very friendly manner. The sentence is correct. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. That pair of scissors belongs. Subject verb agreement. Pair singular verb है, sorry subject है. Have you lived at Varanasi long? इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा. For long. Have you lived at Varanasi for long? आना चाहिए था. When do you come to see us? ना? When will you come to see us? Simple. I have had my dinner an hour ago. No, I had my dinner. Why? Have had हम तब यूज करते हैं present perfect tense जब कोई चीज recently खत्म हुई है. हम ये 1 घंटा पहले की बात कर रहे हैं. So I had my dinner an hour ago. ये ठीक है. This is the car in which we came. Not that. Apples are good to be eaten. ठीक है ये. Do you have read his latest novel? Have you read? Have you read? Have you read? I should like to travel in the abroad. ना travel के साथ abroad के साथ हम in तो यूज करते ही नहीं. I would like to travel abroad. बस वो वर्ड आ जाएगा. Next, I go there very seldomly. Seldomly कोई adverb नहीं है, seldom adverb है. So ly कटेगा. I go there very seldom. So I hope आपको सारे questions clearly समझ आ गए होंगे. प्रेसी लिखने का एक तरीका सा समझ आ गया होगा. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के आंसर्स ढूंढने में भी हेल्प हुई होगी. और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप गेटिंग इन टच विद अस, कीप स्पीकिंग विद अस, कीप राइटिंग टू अस. For whatever doubts you have, we are always there. And what we really believe is, what we really hope for is your improvement. See, the most important thing is the development of your skill. The skill needs to be honed, and if it is honed properly, if you do take the practice very seriously, and if you work hard consistently, that is the key. Consistency is the key. Not for 1 day, not for 2 days, not 3 days, 4 days. You need to make it a habit, right? And if you're able to do that, then I bet
I bet I can give it in written that you will definitely improve, because there's nothing that we cannot achieve as human beings. ये कहते हैं ना, वो एक proverb भी है, if you think you can, नहीं ऐसा नहीं है, sorry, yeah, whether you think you can or you can't, you're right. This is the proverb, and it really makes a lot of sense. Fine. So guys, my dear friends, I'm signing off now, and I hope that everything has been crystal clear to you. You've been able to understand it, and we are waiting for your responses. We're waiting for your queries. We're waiting for your doubts, and just stay in touch with us. This is teamwork. Let's make it happen. Thank you. Bye bye. Take care.